कोशिश करी होगी, मुझे लगता है कि आपने सही भी कर लिया होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज अलग है, बहुत ज्यादा तो अलग नहीं है पर थोड़ा कुछ अलग है इसमें। कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो देखो, अब इस सवाल की बात करते हैं ना। देखो, कह रहा है भाई कि एक बलून है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, किस वेलोसिटी से बेटा? 5 सेकंड, बिल्कुल। तो मतलब मैं यहाँ एक बलून बना देता हूँ कुछ ऐसा, है ना, और इसमें मान लो कोई बैठा हुआ, ये बलून ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, जब ये बलून यहाँ पर था, इस जगह पर जब था ये बलून, ठीक है, तो कह रहा है इफ द बलून वाज 60 मीटर हाई, मतलब ये वाली हाइट 60 मीटर है ना। और क्या बोला आपने को कि अगर बलून भैया 60 मीटर हाई है, जब हमने पत्थर को गिराया, तो फाइंड इट्स हाइट व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। मतलब हमें बताना है कि ये जब ये स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा, जब ये स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा, तो ये कितना ऊपर जा चुका होगा। सवाल समझ आया अपने को? बताओ पहले। यस सर। क्या हम सबने सवाल ध्यान से पढ़ा है? यस सर। बिल्कुल। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जब स्टोन कह रहा हूं, जब बलून ऊपर जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो ऐसा सोचो तुम कि उसमें से जब वो बलून 60 मीटर पे था, तो मैंने एक पत्थर यूं हाथ से अपने यूं लिया और यूं गिरा दिया। यस सर। तो जब मैंने पत्थर को गिराया, जब मैंने स्टोन को गिराया, उस समय स्टोन की वेलोसिटी कितनी रही होगी बेटा? सर इतनी रही होगी, सिमिलर 10 10 मीटर पर है सेकंड। ना बलून की स्पीड। तो मैं मान ऐसे, अच्छा चलो एक छोटी सी चीज, 5 मीटर पर सेकंड रही होगी क्या? सर वो तो बैलून की वेलोसिटी है ना वो तो बलून की वेलोसिटी है बेटा, तो स्टोन को कहां से ड्रॉप कर रहे हैं? सर तो बैलून तो एयर में आ गया ना फिर। अरे तो एयर में आया ना, मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ ना सिर्फ, अभी तो उसके इनिशियल तो सर बाद की 5 बात ही तो करी होगी। नहीं मैंने। इनिशियल 5 ही होगी। इनिशियल 5 ही होगी, और किधर होगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। नीचे की क्या बात कर रहे हो यार? बैलून में है ये तो तो ऊपर की ड्रॉप तरफ। करा है ना। हाँ सर बैलून में है तो ऊपर की तरफ होगी। देखो, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। जैसे मान लो कि मैं लिफ्ट में बैठा हूँ, ठीक है, मैं लिफ्ट में बैठा हूँ और लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो लिफ्ट की जो स्पीड होगी ऊपर की तरफ, मेरी भी वही स्पीड होगी ऊपर की तरफ। यस सर। जब मैंने बलून में से स्टोन को ऐसे बाहर निकाल के यूं गिराया, तो मेरी स्पीड, बलून की स्पीड और स्टोन की स्पीड, तीनों की स्पीड सेम होगी। यस सर, इनिशियल सेम होगी। 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ होगी सबकी स्पीड। यस सर। लेकिन जब मैंने पत्थर को नीचे छोड़ दिया, यस तो सर। जैसे ही मैंने छोड़ा उसे, उस समय भले ही उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड रही होगी ऊपर की तरफ, लेकिन उसके बाद तो वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ गया। यस सर, 10 हो गई। तो मतलब इनिशियल स्पीड जो है किसकी, बलून की, सॉरी स्टोन की इनिशियल स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है बलून, तो स्टोन भी ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक। अब यस हमसे सर। पूछ रहा है, अब हमसे कह रहा है कि जब स्टोन ग्राउंड को हिट कर देगा, तो ये बलून कितना ऊपर होगा, है ना। यस सर। तो हमें हाइट बतानी है। तो तुम एक बात तो बेटा मुझे कि ये जो पत्थर है, ये जो पत्थर मैंने यहाँ बनाया है, ये इस पत्थर की ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, मतलब इस पत्थर, ये पत्थर कौन से रास्ते पर जाएगा? पहले ये थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा ना बेटा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकंड है ऊपर की तरफ, वो भी पॉजिटिव। यस सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। यस सर। क्या हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं बेटा? क्या हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं? मतलब इसे यहाँ से लेकर के ऊपर जाके नीचे तक आने में कितना समय लगा, ये टाइम हम निकाल सकते हैं ना बेटा। यस सर। कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट कितना लिखें बताओ? 60 या डिस्प्लेसमेंट -60? -60। पक्की बात? यस सर, नीचे की तरफ। ओके, नीचे की तरफ, बहुत अच्छा, -60। अब निकाल लो यार इसे। अब टाइम की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो कैसे निकाले बताओ? h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर यूज कर ले क्या? यस सर। तो h की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? -60। u कितना दे रखा है बेटा? 5। 5t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। बोलो।
Yes, sir. तो ये 2 से निपट के यहाँ 5 बन गया। 5t². अब कितना बनेगा? इस 5t² को भी उधर पहुंचा दो, इस 5t को भी उधर पहुंचा दो, तो क्या बनेगा बेटा? 5t² माइनस 5t माइनस 6t इज इक्वल टू 0। Yes, क्या sir. लिखूं? t² माइनस t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन लेके दूसरी तरफ भेज दिया मैंने। यहाँ तक सही है? Yes, sir. अब क्या लिखो बताओ? t² माइनस 4t। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आती होगी बेटा अपने को। Yes, sir. तो t² माइनस 4t प्लस 3t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 4 इंटू टी प्लस 3 ये हो जाएगी क्या बेटा वैल्यू? ये बराबर 0। इसका मतलब क्या? t की वैल्यू या तो 4 सेकंड या तो माइनस 3 सेकंड। कितना बेटा? या तो 4 सेकंड या तो माइनस 3 सेकंड। तो माइनस 3 सेकंड तो हो नहीं सकता यार, देखो, क्योंकि हमें पता है कि समय नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता यार, तो पॉजिटिव होगा। तो मतलब जो समय लगा बॉडी को नीचे आने में, वो कितना समय लगा बेटा? 4 सेकंड लग गया। ठीक है, तो अब हमसे पूछ क्या रहा है? देखो हमसे सवाल क्या? हाँ बेटा, कोई कुछ कहना चाहता है? दिव्या बेटा समझ आया आपको? यस सर। ओके, आशीष बेटा तुम्हें समझ आ रहा है? बताओ बताओ भाई ग्लिच हो गया मैं। चलो ठीक है, ये टाइम की वैल्यू हो गई 4 सेकंड, है ना। अब इस 4 सेकंड में अपने को देखना है कि अब बेटा सोचो कि ये जो पत्थर है हमारा, इस पत्थर को ऊपर से नीचे आने में 4 सेकंड लगे, तो इस 4 सेकंड में ये बलून जो है ये तो ऊपर चली गई होगी ना। कितनी ऊपर चली गई होगी बेटा? 20 मीटर ऊपर चली गई होगी क्या? क्योंकि 5 मीटर सेकंड स्पीड है और 4 सेकंड के लिए जा रही है ऊपर, तो 20 मीटर ऊपर चली गई। तो ग्राउंड से कितना ऊपर चली गई वो? 80. तो ग्राउंड से कितना ऊपर गई वो? 80 मीटर. हाइट बराबर 80। अब बताओ किसी को कोई परेशानी, कोई मन में सवाल, कुछ भी किसी भी तरह का, तो बेटा पूछो। ठीक है, 2 मिनट तक देखो इस सवाल को। ठीक है, 2 मिनट का समय मैं आपको देता हूँ, ये आप एक बार नोट भी कर लो और समझ भी लो क्या लिखा है नहीं लिखा है। अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे बताओ। ठीक है, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ बेटा, जल्दी जल्दी कर लो। देखो बेटा, हमसे क्या बोला कि जब हमने पत्थर को ड्रॉप किया, जब हमने पत्थर को ड्रॉप किया तो उस समय बलून जो है वो 60 मीटर ऊपर था ग्राउंड से। मतलब इस पॉइंट पे मैंने पत्थर को ड्रॉप किया। फिर पूछ रहा है कि फाइंड इट्स हाइट व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, मतलब जब ये पत्थर ग्राउंड को हिट करेगा तब हमसे पूछ रहा है हाइट। तो मैंने यार ये सोचा कि पत्थर ग्राउंड को कितनी देर में हिट करेगा, तो मैंने बोला, मैंने कैलकुलेट किया कि 4 सेकंड में हिट कर रहा है ये। तो इस 4 सेकंड में ये बलून ऊपर भी तो जा रही होगी ना बेटा, क्योंकि बलून तो 5 यस सर। कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ तुमसे कि ये जो हमारा बलून है बेटा, ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये पत्थर जो है वो 4 सेकंड में नीचे गिर गया है, तो इस 4 सेकंड तक ये जो बलून है ये ऊपर ही जा रहा होगा। तो इस 4 यस सेकंड में ये सर। कितना ऊपर चला जाएगा? 20 मीटर ऊपर चला जाएगा। वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू ओके सर। डिस्टेंस। ये तो जानते हैं ना बेटा हम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। हाँ सर। बिल्कुल। तो ये यहाँ से हमने क्या करा, देख लिया कि ये 20 मीटर ऊपर जाएगा, तो ग्राउंड से कितना ऊपर पहुंच गया? जब ये पत्थर जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है तो ये बलून कितना ऊपर होगा? 80 मीटर ऊपर होगा। ठीक ओके है, सर। ओके। ठीक और कोई परेशानी, कोई सवाल मन में किसी के कुछ भी है तो बताओ बेटा। बताओ बेटा, सबको समझ आ गया? शीतल 1, शीतल 2, आप लोगों को समझ आया बेटा ये सवाल? यस सर। ओके, आशीष बेटा तुम्हें समझ आया? कि बेटा देखो, जब भी हम मोशन के बारे में बात करते हैं ना, तो उससे पहले हमें क्या करना होता है कि हम थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्लोप वगैरह, इन सब के बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है। तो देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो बेटा, जैसे स्लोप क्या होता है, व्हाट इज स्लोप? अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप क्या होता है तो क्या क्या कहोगे बेटा? व्हाट इज स्लोप, बताओ मुझे। अगर मैं आपसे स्लोप का डेफिनेशन पूछूं तो आप क्या कहोगे मुझे? स्लोप होता क्या है? सुनना बेटा ध्यान से, ये मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी। ठीक है, ये जो है मेरा, ये क्या है बेटा? देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा, एक एक्स एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस, सिंपली मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी। ठीक है, अब आप ये सोचो
कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हमसे पूछता है स्लोप क्या होता है। किसी भी लाइन के स्लोप से आप क्या समझते हो? अगर हमसे ये पूछे कोई कि बताओ किसी भी लाइन के स्लोप से आप क्या समझते हो, तो आप क्या कहोगे? जैसे मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, तो स्लोप से क्या समझते हो आप? अगर मैं कहता हूँ कि ये एंगल थीटा है बेटा, मतलब लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर थीटा इंक्लाइंड है, तो इस एंगल का जो tan होता है, मतलब tan थीटा जो होता है वो कहलाता है स्लोप। tan थीटा जो है वो क्या कहलाता है बेटा? स्लोप कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हम करते हैं किसके बारे में? स्लोप के बारे में। अब आप ऐसे भी सोचो, जैसे कंपैरिजन की भी बात हम करते हैं, तो जैसे अब मुझे एक बात तो छोटी सी, कि हमारे घर के बाहर भी स्लोप होता है ना, कभी बाइक स्कूटी वगैरह चढ़ाने और उतारने के लिए, है ना, वो भी तो स्लोप ही है, उसे भी तो हम स्लोप ही कहते हैं। तो एक स्लोप ऐसा, ठीक है, एक स्लोप ऐसा और एक स्लोप ऐसा, इसमें से किसका स्लोप सबसे कम, किसका स्लोप सबसे ज्यादा? सर लास्ट वाले का सबसे कम। नाम दे देता हूँ, 1 2 3। हाँ, तो 1 का स्लोप सबसे कम, फिर 2 का, फिर 3 का सबसे ज्यादा। यस सर। कैसे पता करा तुमने? एंगल से। एंगल से, मतलब तुमने क्या करा कि यहाँ पर एक ऐसी लाइन बना दी होगी, तुमने ऐसा सोचा होगा, मतलब बनाई तो क्या ही, ऐसा तुमने सोचा होगा कि अच्छा ये हमारी एक्स एक्सिस है, और यहाँ से तुमने ये एंगल देखा, ये एंगल देखा और ये एंगल देखा, तो 3 का एंगल सबसे ज्यादा है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ थीटा 3 जो है वो बड़ा है थीटा 2 से, और वो भी बड़ा है थीटा 1 से। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा? tan थीटा 3 ग्रेटर देन tan थीटा 2 ग्रेटर देन tan थीटा 1। इसका क्या मतलब है कि स्लोप जो है वो थर्ड का स्लोप सबसे ज्यादा होगा, फिर यस किसका सर। होगा? 2 का, फिर किसका होगा? 1 का। यही होगा ना बेटा? तो इस तरह यस। हमने स्लोप के बारे में, अब देखो स्लोप निकालते कैसे। मतलब मैंने मान लो कि ये एक लाइन है, इसकी ये थीटा है, तो जो स्लोप होगा वो क्या होगा बेटा? tan थीटा होगा। ये सब बातें हम कर लिए हमने, है ना। अब मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वगैरह के बारे में बात करी थी मैंने आपसे, याद है आपको? याद है आपको वो? ओके, तो देखो थोड़ी सी बात मैं आपको करता हूँ। देखो बेटा, कि जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है, क्या है, कैसे है? तो ये बताने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, कि इक्वेशन के का यूज करते हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का यूज करते हैं। जैसे ये स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है ना, वो इस तरह का होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बताया होगा मैंने आपको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एक क्या है बेटा? फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये क्या है? ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जब भी अगर आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे, तो आप इसे इस फॉर्म में चेंज करके और कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, आप इसे क्या कर सकते हो? इस फॉर्म में चेंज करके कंपेयर कर सकते हो। अब देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। जैसे तुम्हें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दे दी, यहाँ m क्या है बेटा? m जो है वो क्या है बेटा? m को हम कहते हैं कि m भैया हमारा स्लोप है। क्या है? m स्लोप है। y क्या है बेटा? y हम कहते हैं एनी y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। y जो है वो क्या है बेटा? किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। y जो है वो क्या है? किसी भी पॉइंट का, स्ट्रेट लाइन पर जो लाई कर रही है उसका y कोऑर्डिनेट है, किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x क्या है? किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। ठीक है बेटा। और c क्या है? तो c के बारे में अभी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो ये मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m जो है वो क्या है? स्लोप है। अब जैसे देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ ये चीज, ठीक है। देखो देखना बेटा ध्यान से सभी लोग, कि स्लोप क्या है, उन सब के बारे में हम बात करते हैं, स्लोप वगैरह के बारे में। सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो मैं अगर तुम्हें कहता हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास ये एक मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई बेटा, ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस पे मैंने 2 पॉइंट्स अज्यूम कर लिए। कौन से? एक मैं कह देता हूँ कि ये वाला पॉइंट है हमारा 4,5, ठीक है, और ये वाला पॉइंट मैं कह देता हूँ कौन सा पॉइंट कहूँ बताओ? 7,8 कह देते हैं यार, है ना। 7,8 इस पॉइंट को कह देते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं क्या? 4,5। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है यार, मुझे इस लाइन की क्या करनी है? इक्वेशन निकालनी है। मुझे क्या करनी है? इस लाइन की इक्वेशन निकालनी। कैसे निकाले बताओ? कैसे निकाले इस लाइन की इक्वेशन?
y is equals to mx plus c पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस सी पुट कर देते हैं। देखो चलो आ जाओ, y इज इक्वल टू mx प्लस सी पुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा 4,5 भी इस पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, 7,8 भी इस लाइन पर लाई कर रहा है। मतलब ये जो y इज इक्वल टू mx प्लस सी मैंने लिखा है, ये मैंने किसके लिए लिखा है? इसी लाइन के लिए तो लिखा है। तो y मैंने आपको क्या बोला था? y कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और ये x क्या बोला था मैंने? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट जो है इस लाइन पर लाई कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है यस ना? सर। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो क्या लिखो बताओ? पहले 4,5 पुट कर दूं क्या इसमें? तो 5 इज इक्वल टू 4m प्लस सी। एक इक्वेशन बनी हमारे पास। दूसरी दूसरी क्या बेटा? 8 इज इक्वल टू 7m plus c। बहुत शानदार, 8 इज इक्वल टू 7m प्लस सी। अब क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दे क्या बेटा इसे? यस सर। कर देते हैं यार, देखो सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सी और सी निपट गया। 4m माइनस 7m कितना बेटा? -3m। और 5 माइनस 8 कितना? -3। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई यार? 1। बहुत शानदार, m की वैल्यू 1 आ गई, तो क्या हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस सर। क्या होगी बताओ? भगवान जी को पिला दिया, दूध भी मिला भी दिया इसमें। c1। c भी 1 होगा। अगर m की वैल्यू 1 है, यहाँ पुट कर दो, कि दोनों में से किसी में भी एक पुट कर दो, तो क्या लिखोगे? 5 इज इक्वल टू 4 प्लस सी। इसका मतलब c की वैल्यू भी कितनी? 1। तो अब इक्वेशन क्या लिख लोगे बताना मुझे? अब इक्वेशन क्या लिख लोगे बेटा? y इज इक्वल टू m, सॉरी, y इज इक्वल टू x प्लस 1 लिख लोगे क्या? क्योंकि m की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो अब ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। बताओ मुझे, बोलो बेटा। यस सर। बिल्कुल, तो ये हमारे क्या हो गए? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। तो यही होता है बेटा। देखो अब ये वाला जो हमारे पास स्लोप जो है ये पॉजिटिव आया, ठीक है। अब स्लोप निकालने का देखो एक और तरीका मैं सिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। एक और तरीका है बेटा हमारे पास स्लोप निकालने का। अगर हमारे पास ऐसे 2 पॉइंट्स पता है हमें, तो तुम एक चीज बताओ, यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूँ, यहाँ से एक लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँ, और एक चीज सोचो, मैंने तुम्हें कौन सा एंगल बोला था बेटा? किस एंगल का tan मैंने बोला था तुम्हें? स्लोप इस वाले एंगल का बोला था क्या? इस वाले एंगल का। यस सर। तो अगर ये एंगल थीटा है बेटा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल भी थीटा होगा? यस सर। क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है ना, दिख रही है अपने को ये तो। यस सर। बिल्कुल, तो ये दोनों लाइन जो है बेटा पैरेलल, तो ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी थीटा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसे एक्सटेंड कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, यहाँ तक। अभी डॉटेड कर दूंगा बेटा सबको, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अभी सबको, सारी लाइनें जो भी मैंने बनाई है सबको डॉटेड कर दूंगा, ठीक है। अभी बस बना रहा हूँ, है ना, कि ताकि आपको दिख जाए चीजें। अब सुनना मेरी बात बेटा ध्यान से। देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 7,8। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? नहीं पता हमें। तो अगर मुझे स्लोप निकालनी है, किसकी स्लोप निकालनी है बेटा? ये जो ग्रीन वाली लाइन मैंने बनाई है इसी का स्लोप निकालना है ना अपने को। तो इसके स्लोप के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? tan थीटा यूज कर सकता हूँ क्या? क्योंकि स्लोप तो tan थीटा ही होता है ना। अगर मुझे स्लोप निकालनी है तो मैं क्या यूज करूंगा? tan थीटा ही यूज करूंगा। तो tan थीटा की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा बताना? tan थीटा की वैल्यू क्या हम जानते हैं बेटा? क्या होती है tan थीटा की वैल्यू? बताओ मुझे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है क्या? यस सर। है ना। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। बहुत शानदार। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये वाली, ये वाला होगा परपेंडिकुलर, यस सर। है ना। नाम लिख लेते हैं बेटा एक बार। इस पॉइंट को ए कह देता हूँ, इस पॉइंट को बी कह देता हूँ, इस पॉइंट को सी कह देता हूँ। तो परपेंडिकुलर जो होगा हमारा वो कौन सा होगा बताओ? बीसी। यस पक्की सर। बात? डिवाइडेड बाय ए बी। डिवाइडेड बाय। अब बीसी की वैल्यू बताओ मुझे। अच्छा बेटा बी पॉइंट जो है बेटा, देखो मतलब अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 4। तो ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो गई 4। यस सर। बोलो। यस सर। और 5 मतलब क्या हो गया? ये y को, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई 5। तो ये लेंथ हो गई 5, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई? 4 हो गई। अच्छा, अब इस पॉइंट की बात करते हैं 7,8। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई बेटा? 7 हो गई क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ पूरी कितनी हो गई? 7। यस सर। बोलो। 7 हो गई सर। 7 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 4 है, तो क्या ये 3 हो गया? यस सर। बहुत शानदार। अब देखो, अब ये वाली लेंथ 5 हो गई, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई बेटा? ये
y कोऑर्डिनेट इसका 8 है ना, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? 8 हो गई क्या? 8 हो गई सर। 8 हो गई। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 5 है और ये पूरी लेंथ 8 है, तो ये वाली लेंथ क्या 3 हो गई? यस सर। क्योंकि 8 माइनस 5। तो अब बीसी जो लेंथ है बेटा, बीसी की लेंथ कितनी होनी चाहिए बताओ? 3 ही होनी चाहिए क्या? और एबी की लेंथ भी 3 ही होनी चाहिए क्या? तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या निकाल ली हमने बताओ? ये वाली है 3 क्या अपॉन निकाली 3 बेटा tan थीटा की वैल्यू? 3/3, 0। मतलब 1 हो गया। 0 नहीं बेटा, 1। ठीक है, यस सर। समझ आया अपने को? यस सर। वो नया बच्चा कहाँ गया? आशीष। देखो बेटा, थोड़ी सी बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो स्लोप के बारे में। जैसे मान लो, देखो मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में है ना, पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होगा बेटा? अच्छा, हम क्या tan थीटा की वैल्यू के बारे में हम जानते हैं क्या बेटा, कि कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव होती है? ये चीजें तो हम जानते हैं ना शायद। यस सर। क्या क्या जानते हैं बेटा, बताना। कि tan थीटा कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता कब है। नेगेटिव होता है? तो जब थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में होती है तो tan थीटा कितना होता है बेटा? पॉजिटिव? ये बोलो। सर पॉजिटिव होता है। बिल्कुल होता है। और अगर थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में होती है तो नेगेटिव। तो नेगेटिव होता है। बहुत शानदार। और अगर थीटा की वैल्यू 0 होती है तो 0। tan थीटा होता है हमारा 0। बहुत शानदार। तो अब सोचो मेरी बात बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मान लो कि मैंने ये एक लाइन बना दी ऐसी, ठीक है, और हम जो एंगल लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं बेटा, बताना मुझे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही तो लेते हैं। तो ये वाला एंगल ले लिया हमने, यस थीटा। सर। अब बताओ, ये थीटा 90 से छोटा है, 90 से बड़ा है, 0 है, क्या है? नेट किसने किया मेरे टीममेट ने मुझे सर 90 से 90 से छोटा है छोटा क्या? पक्की है। बात? यस सर। तो tan थीटा यस कितना सर। होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो लाइन है ये किसके लिए है? पॉजिटिव। इसका स्लोप पॉजिटिव है। बोलो। बिल्कुल कह यस सकता सर। हूँ। अब थोड़ी सी बात करते हैं नेगेटिव स्लोप के बारे में। देखो ध्यान से सभी लोग यहाँ। थोड़ी बात अगर मैं नेगेटिव स्लोप के बारे में करूँ बेटा, तो नेगेटिव स्लोप क्या कहलाता है बताओ मुझे? नेगेटिव। जब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है? 90 90 से से बाहर, बाहर। 90 से बड़ी। तो अब अगर मैंने ये वाली लाइन बना दी, तो अब मुझे बताओ कि ये वाला जो एंगल है थीटा, ये कैसा होगा बेटा? ऑब्ट्यूज। ग्रेटर देन 90 है ना ये। तो मतलब यस मैं सर। कह सकता हूँ कि ये वाला जो है हमारा, ये किसका ग्राफ है? ये नेगेटिव स्लोप का, नेगेटिव स्लोप का ये है यस ना। सर। अच्छा, एक और होता है बेटा जिसे हम कहते हैं जीरो स्लोप। जीरो स्लोप क्या होता है बताओ मुझे? सीधी खड़ी हो जाएगी सीधी सर खड़ी लाइन। हो जाएगी? क्या बात कर रहा है यार, तो वो पॉजिटिव थोड़ी होगा। tan 90 की वैल्यू हम जानते हैं क्या बेटा कितनी होती है? ये होगा जीरो स्लोप का मतलब। ये होगा, क्योंकि अब बताओ कि ये लाइन जो है ये क्या है बेटा? एक्स एक्सिस के पैरेलल लग रहा है क्या तुम्हें? यस सर। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब इसका एंगल एक्स एक्सिस से कितना होगा? 0। 0। 0 होगा ना। और अगर जो तुम कह रहे यस हो खड़े होने वाली सर। बात, जो तुम कह रहे हो कि जो ये लाइन है, मान लो ये लाइन है, तो इसका एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस से? 90 डिग्री होगा ना। ये वाला जो यस मैंने सर। व्हाइट लाइन जो बनाई, इसका एंगल तो 90 डिग्री होगा ना। तो ये 90 डिग्री तो फिर यार जीरो स्लोप नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तभी तो जीरो स्लोप कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जब थीटा की वैल्यू 0 है तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? जीरो स्लोप का है क्या? यस। तो जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो हम कह रहे हैं कि उसका स्लोप जो है वो क्या है? 0 है। ठीक है, यस सर। ओके। सबको ये बात समझ आ रही है बेटा? किसी को कोई परेशानी है तो बताओ मुझे, है तो बताओ। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो स्लोप हम समझ गए बेटा? क्या हम स्लोप भी समझ गए? आ जाओ,
अब देखो बेटा ये पैराबोला की बात करें इसमें। अब जैसे अभी तक हम जो बात करते बेटा वो किसके, देखो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्म मैंने तुम्हें बताया था कैसा होता है, बताओ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है क्या बेटा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर मैं कोई भी पॉइंट x कॉमा y ले रहा हूं तो ये x और y जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये बात अभी करी हमने, है ना। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा पैराबोला की, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बात हम कर चुके हैं। कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक किसी को यार? तुम बोलते भी नहीं बेटा, मुझे पता ही लगता है यार क्या हो रहा है नहीं हो रहा, बताओ। कहाँ चला गया था भाई तू? मेरा टीडीएम शुरू हो गया। कोई परेशानी नहीं सर। वाह, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब थोड़ी सी बात करते हैं बेटा पैराबोलिक कर्व और इक्वेशन की, ठीक है। अब देखो पैराबोलिक जो ग्राफ्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, देखो 4 तरह के होते हैं बेटा। यहाँ फोटो तो बन रखी है, मैं आपको बताता हूँ देखो कैसे। जैसे अब हमारे पास 4, अब बेटा एक बात तो मुझे कि जैसे हमने बात करी कि जब y और x के बीच का रिलेशन लीनियर होता है तो हमने बोला कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। जब y और x के बीच का रिलेशन क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो हम कहेंगे ना फिर कि वो पैराबोला की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो रही नहीं वो। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में क्या होता है, देखो y, मैंने बोला आपको y इज इक्वल टू क्या बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें y का पावर भी 1 है और x का पावर भी 1 है, तो मैं कह दूंगा ना कि ये लीनियर इक्वेशन है, तो मैं कह दूंगा कि ये किसकी इक्वेशन है बेटा, स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन है ना। ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करे, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करे। अच्छा अगर मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर आप इसे ऐसे लिख लो, y जनरल लिखते हैं बेटा, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर लिखते हैं। अरे भाई पीछे से आ गया। y इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं मैं, के एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर की ये जो है बेटा, ये देखो इसमें y का पावर कितना है 1 और x का पावर कितना है 2, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, मतलब ये किसकी इक्वेशन हो गई है, पैराबोला की। ये किसकी इक्वेशन हो गई बेटा, पैराबोला की, ठीक है। यस सर। जब y और x लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होते तो वो जो इक्वेशन होती है वो पैराबोला की होती है, ठीक है। आपके लेवल पे बस आप यही समझो, अगर आप मैथ्स के होते तो फिर आपको अलग अलग तरह की बताई जाती इक्वेशन वगैरह, ये वो है ना, क्या होता है कैसे होता है, लेकिन अभी हमें बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। हमें बस ये जानना है कि जो y डैश है, सॉरी जो y है और जो x है, ये दोनों कैसे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं बेटा, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब देखो अब ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन है, और ये बहुत तरह की हो सकती है बेटा। ये जो मैंने लिखा y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये ऐसी भी हो सकती है, y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर भी हो सकता है, और x इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर भी हो सकता है। ये 4 टाइप के हो सकते हैं, ये वाले इक्वेशन जो मैंने अभी लिखे, है ना बेटा, यही 4 टाइप हो सकते हैं। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये 4 टाइप के इक्वेशन हो सकते हैं। अब एक चीज सोचो कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा इक्वेशन कौन सा है। तो यहाँ पर ग्राफ तो वैसे बना रखा है आपको, है ना, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, ठीक है, बहुत आसान तरीका जिससे आप तुरंत बता दोगे कि ये किसकी इक्वेशन, ठीक है। अब तुम सोचो कि मान लो मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, ठीक है बेटा, और मैंने एक पैराबोला बना दिया, बताओ कौन सा बनाओ यार, बताओ कौन सा बनाओ बेटा, कोई सा भी बना सकता हूँ मैं अपनी मर्जी से। मान लो मैंने ये वाला पैराबोला बना दिया, ठीक है, मैंने ये वाला पैराबोला बना दिया। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि बेटा बताओ कि ये जो पैराबोला की, ये जो मतलब यहाँ पैराबोला मैंने बनाया है, ये पैराबोला कौन सा है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज बस ध्यान रखना बेटा कि k जो है वो पॉजिटिव है। और बेटा सुनना मेरी बात ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ के सवाल अगर आप ये सब चीजें नहीं समझ पाओगे तो आप नहीं कर पाओगे ग्राफ के सवाल, ठीक है, परेशानी होगी आपको करने में। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पर, अभी मैं जब सिखा रहा हूँ आपको उस टाइम पर अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज मेरे से पूछ लेना, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी पेपर में, तो वो ठीक नहीं है ना हमारे लिए। एक चीज ध्यान रखना बेटा कि के जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। के जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। क्या करा भाई, आ जाओ। अब देखो ये वाला जो मैंने बनाया बेटा, देखो ये हमारी क्या एक्स एक्सिस है, और ये वाली कौन सी एक्सिस है बेटा, वाई। ये एक्स एक्सिस और ये कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस, बोलो। यस सर। बिल्कुल। अब ये इक्वेशन कौन सी है, ये किसकी इक्वेशन है, कैसे पता चलेगा मुझे। अब सोचो कि बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि x की एक वैल्यू के लिए दो करनी पड़ रही है। y की 2 वैल्यूज हैं क्या, यस सर।
इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि y की अगर मैं एक वैल्यू पुट करूं और या फिर दूसरी वैल्यू पुट करूं तो x की वैल्यू सेम आ रही है। अरे भाई मार दिया। यस सर। तो ऐसा कब हो सकता है? x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर में हो सकता है कि y की दो वैल्यू पुट करूंगा तो y की मतलब मान लो मैं y को 1 रखता हूँ या y को -1 रखता हूँ, दोनों केस में जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी क्या? यस सर। ये बात सबको समझ आती है बेटा? जितने लोग भी हैं हमारे पास हमारे साथ यहाँ बताओ। यस सर। ओके, तो x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर जो है ये इसका ग्राफ हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा ये हम देख ले, ये भी देख लेते हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं। अब x की वैल्यू अगर तुम कुछ भी रख रहे हो मतलब y की वैल्यू अगर तुम x अरे यार x जो हमारा आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है? हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है क्या? क्योंकि k मैंने बोल दिया पहले ही ग्रेटर देन 0 और y स्क्वायर जो है वो तो पॉजिटिव ही है। तो अगर x यहाँ पर पॉजिटिव है तो मतलब x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर होगा। अगर यही वाला यही ग्राफ अगर मैं कुछ ऐसा बना रहा होता बेटा, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है? तो अगर मैंने ऐसा ग्राफ बनाया होता तो इस केस में जो x की वैल्यू आती वो क्या आती? हमेशा नेगेटिव आती क्या? यस सर। हमेशा नेगेटिव आती। तो ये वाला ग्राफ किसका होगा? x इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर का होगा क्या? यस यस सर। सर। ये बात सबको समझ आ रही है? बताओ मुझे। है ना? यस सर। तो ये हम समझ गए। अच्छा, अब एक और बचा है बेटा, सिर्फ इस वाले केस में बस एक ही बचा है। देखो बताओ मुझे। अब इस वाले ग्राफ की बात करते हैं। देखो ये वाला ग्राफ मुझे बताओ किसका होगा बेटा? एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ये आपके लिए सवाल है। आप बताओ मुझे ये दोनों किसके किसके ग्राफ होंगे? बताओ जल्दी से, बताओ बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी, जल्दी बताओ। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है ना? बताओ बेटा। यहाँ पे x की दो वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू है। सर y इक्वल टू में k x स्क्वायर ऊपर वाले की, शानदार। ऊपर वाले की और नीचे वाले की y इक्वल टू में k माइनस k y x स्क्वायर। ये होगी। क्यों ऐसा क्यों लिखा मैंने? देखो बेटा मैंने तुम्हें बोला k जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है और x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यस बताओ सर। मुझे, क्या x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा बेटा? एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो k भी पॉजिटिव है तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव, लेकिन ये माइनस साइन तो हमेशा के लिए ही लगा दिया हमने। तो मतलब ये वाली y की वैल्यू जो होगी वो हमेशा नेगेटिव ही होगी, भले ही ये दोनों हमेशा पॉजिटिव है। यस सर। तो इसलिए ये नीचे बन गया। तो ये y की वैल्यू जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे नेगेटिव ही हो रही है। और यहाँ देखो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर लिखा है, x की वैल्यू x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, k पॉजिटिव हमने बोल ही दिया, तो y की वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आई सबको ये बात? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में कोई सवाल किसी भी तरह का तो बताओ बेटा। नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले लो। समझ तो आ गया ना बेटा? यस सर। चलो ठीक है बेटा। अब देखो अब ये तो हमने देख लिया है ना। अब देखो अब क्या होता है बेटा कि अब थोड़ी सी बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, है ना? क्योंकि बेसिक बातें अगर हम कर लेंगे तो फिर हमारे लिए सवाल करने आसान होंगे, है ना? क्योंकि कई बार हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह दिया जाता है। बताओ, है ना? तो देखो क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, जैसे ग्राफ की बात करते हैं ना। एक बार मैंने आपको बोला कि जो मेरा एक्स है, एक्स क्या होता है बेटा? हमारे फिजिक्स में एक्स क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो कह लो, पोजीशन कह लेते हैं। एक्स जो है वो क्या है? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में लिख रहा हूं क्या? एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, या फिर थोड़ा और कुछ लिखते हैं। देखो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 ऐसा लिख दिया मैंने। ये पोजीशन जो है हमारा ये हो गया बेटा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। अब देखो ये एक्स जो है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? यस सर।
मतलब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा बेटा कि x इज इक्वल टू जो मैंने लिखा है टी स्क्वायर माइनस 2t+1, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बदलोगे वैसे वैसे टाइम सॉरी जैसे जैसे आप टाइम की वैल्यू चेंज करोगे अलग अलग समय पे X x की अलग अलग वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग टाइम पे x की अलग अलग वैल्यू का क्या मतलब है बेटा कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे बॉडी का पोजीशन भी बदल रहा है, यस सर। वैसे वैसे बॉडी का पोजीशन। अब अगर मैं आपको कहूँ वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या आप निकाल सकते हो यहाँ से? ये है, यस सर। ये है, एक्सेलरेशन अगर मैं पूछूं तो आप निकाल सकते हो। यस एक सर। और एक ये है। बहुत अच्छे, वेलोसिटी भी निकाल सकते हो आप और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक चीज बताओ बेटा मुझे कि यहाँ पर जो हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी होती क्या है बताना मुझे एक बार पहले, क्या होती है डिस्टेंस बेटा अपॉन। वेलोसिटी? dx/dt होती है क्या? यस सर। और एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? dv/dt होता है क्या? यस सर। सर, तो ये अगर बस मुझे dx/dt निकालना है तो इसे मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या, तो मेरे पास क्या बन जाएगा बताओ? 2t-2 बन जाएगा। इसकी यस सर। और मुझे एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा क्या? यस सर। यहाँ x जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, यस सर। x जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी भी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अब देखो ये x जो है ये t² - 2t+1 है ना, यस सर। x जो है वो t² - 2t+1 है। क्या तुम इसका ग्राफ बना सकते हो बेटा? यार किसी एक और बंदे को बुलाना क्या तुम पड़ेगा। इसका ग्राफ बना सकते हो बेटा, बताओ मुझे। इसको बुलाओ। इसका ग्राफ सोचना बन है बेटा, जाएगा हमें सोचना है, बना सकते हो नहीं बना सकते हो क्या लगता है तुम्हें, हमें बस ये सोचना है और मुझे बताना है कि क्या तुम बना पा रहे हो, क्या नहीं बना पा रहे हो, क्या दिक्कतें आ रही हैं, सर। बन है ना, जाएगा क्या लग रहा है तुम्हें कि कैसे बनाऊं क्या करूं, तो ये बताओ मुझे बेटा, बताओ। बन जाएगा। बन जाएगा क्या? यस सर। बाकी लोग? चल बेटा आपने कुछ बोला मैंने सुना नहीं यार, बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? चलो 2 मिनट का समय ले लो, कोशिश कर लो, ठीक है, फिर बाकी तो मैं तो बता ही रहा हूँ। 2 मिनट का वक्त ले लो बेटा, कोशिश कर दो एक बार जल्दी से। देखो बेटा, अब मैं क्या सोच रहा हूँ यार कि तुम्हें ये बिल्कुल जनरल फॉर्म में सिखाऊं, है ना, कि ऐसा ना हो कि कभी तुम कुछ और मिल जाए तुम्हें, तुम कंफ्यूज हो जाओ, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा कि जैसे मैंने एक्स टी लिखा था ना, तो यहाँ एक्स जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब है? एक्स को तुम कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? वाई एक्सिस पर, टी को कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? एक्स एक्सिस पर। बोलो बेटा, ये x और t जो है, ये x क्या है? पोजीशन है, तो पोजीशन हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? y एक्सिस पे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं यार, और टाइम x एक्सिस पे ही तो रिप्रेजेंट करता है बेटा। देखो आपने पहले सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो, ये x होता है, इधर x रिप्रेजेंट करते हैं, इधर t रिप्रेजेंट करते हैं, यही होता है ना बेटा हमारा रिप्रेजेंटेशन, जो ये ऐसा ही तो होता है। तो देखो अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ रिप्रेजेंटेशन को कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y = ax² + bx + c। क्या बोला बेटा मैंने आपको कि हमारे पास एक इक्वेशन है y = ax² + bx + c, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे अब इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं बेटा, देखते हैं कि a > 0 है या a < 0 है, ये हमें देखना पड़ता है सबसे पहला काम। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था ना बेटा x = t² - 2t+1, तो यहाँ पर जो हमारा a था वो कौन है? t² का जो कोएफिशिएंट है वही तो a है, तो क्या वो > 0 है? > 0 है ना बेटा या नहीं है, बताओ मुझे।
ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में जो हमारा ग्राफ बनता है वो पता है कैसा बनता है बेटा, जब a ग्रेटर देन 0 होता है ना, सॉरी, तो हमारा जो ग्राफ है देखो वो कैसा बनता है, कुछ ऐसा। ठीक है, जब हमारा a ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है। ये तुम्हें वैसा भी दिख रहा होगा कुछ, यहाँ वाला जो हम बनाते थे बेटा, y Yes, sir. इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर वाला, और k ग्रेटर देन 0 होता था, वैसा ही है ना, बस थोड़ा शिफ्ट हो गया। शिफ्ट किसकी वजह से हुआ है बेटा, ये जो और जो दो टर्म्स हमें मिले ना, इनकी वजह से ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, नहीं तो ये ऐसा ही होता। इस ग्राफ का मतलब क्या होता है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, Yes. जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। लेकिन इस वाले केस में जब t की वैल्यू 0 है तो x तो 0 है नहीं, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो इसका Yes. मतलब ये कहीं थोड़ा शिफ्टेड होगा। लेकिन इसमें भी थोड़ी कुछ चीजें आएंगी बेटा, और वो क्या आएंगी देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। ये जो ग्राफ होगा बेटा, जब सबसे पहले ये वाला जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, a ग्रेटर देन 0 का ग्राफ सिखा रहा हूँ, ठीक है। a ग्रेटर देन 0 का जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। ऐसे में भी दो तीन तरह का हो सकता है, जैसे हो सकता है कि ये दोनों जगह पे टच कर दे, इंटरसेक्ट कर दे, हो सकता है कि किसी एक ही जगह पे टच करे, है ना, और हो सकता है कि कहीं भी टच ना करे। जैसे एक हो सकता है बेटा हमारा कुछ ऐसा, देखो कुछ ऐसा भी हो सकता है ना, और एक हो सकता है कुछ ऐसा जो बिल्कुल बस एक जगह टच करके यूं चला जाए। ये तीन तरह के ग्राफ हो सकता है इस वाले केस में, है ना, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करनी है तो इसलिए थोड़ा लिमिट कर दिया हमने कि हम एक ऐसा वाला पढ़ेंगे बेटा और एक नीचे की तरफ वाला पढ़ेंगे बस। इधर साइडों वाला नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, बस एक ऐसा पढ़ रहे हैं और एक नीचे की तरफ वाला, वो भी बता दूंगा मैं। देखो क्या है इसमें, एक बात बताओ बेटा, इसमें अगर मैंने बोला कि यहाँ पर मैं y को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इस जगह पे मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, x को, है ना, क्या कर रहा हूँ बेटा मैं, इधर y रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इधर x रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब एक चीज सोचो आप कि x इस वाले, अगर मैं इस नाम देता हूँ, इसे मैं नंबर 1 कह देता हूँ, इसे मैं नंबर 2 कह देता हूँ और इसे मैं नंबर 3 कह देता हूँ, ठीक है बेटा। तो अगर मैं नंबर 1 के लिए बात कर रहा हूँ, क्या हुआ शीतल बेटा, कुछ कह रहे हो, क्या बताओ। बैकग्राउंड नॉइज आ रही है कोई, मतलब आवाज, आपकी आवाज में हो रही है। मेरी आवाज नहीं बेटा, कोई और शायद बोल रहा है, जहाँ शोर हो रहा है उसमें शायद दिक्कत आ रही थोड़ी। मेरी आवाज तो साफ साफ आ रही होगी मुझे लगता है, और मेरे पास तो कोई भी शोर नहीं हो रहा, ठीक है, अभी आवाज साफ साफ है बिल्कुल। यस सर, अब है थोड़ी। ओके, चलो आ जाओ, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि ये मेरा नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 है ना बेटा, नंबरिंग कर दी मैंने। अब थोड़ा नंबर 1 के बारे में एक बार बात करते हैं। अगर मैं नंबर 1 की बात करूं बेटा, अगर मैं नंबर 1 की बात करूं, तो ये मैंने ग्राफ किसका बनाया बेटा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का बनाया है क्या, और यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है ना। Yes. तो अगर मैं नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, नंबर 1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो नंबर 1 में आप x की कोई भी वैल्यू डाल दो, क्या y कहीं पर 0 होगा। Y. मीडियम में लेगा मुझे अपने साथ। No, sir. कहीं भी 0 नहीं होगा, कहीं भी 0 नहीं होगा। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, बोलो, Yes, sir. लिख सकता हूँ ना। Yes, sir. ओके, एक सेकेंड। अगर मैं नंबर 1 के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैंने बोला कि y जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, इस वाले केस में। अगर मैं 2 की बात कर रहा हूँ बेटा, तो बस एक यहाँ ये वाला पॉइंट ऐसा होगा जहां पर y की वैल्यू 0 होगी, बोलो, Yes, sir. और बाकी ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि अगर मैं सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूँ बेटा, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूँ, तो सेकंड वाले केस में मैं क्या कह सकता हूँ, बताना मुझे, कि y जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। Yes, sir. बहुत शानदार। थर्ड वाले के लिए Smaller than 0. y जो है वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और y जो है वो लेस देन 0 भी हो सकता है, तीनों हो सकता है ना।
क्योंकि ये तो नेगेटिव, तो यहाँ पर ये वाला जो भाग है, यहाँ ये वाला जो है, तो x की वैल्यू जब यहाँ से यहाँ तक हो रही है उस टाइम के बीच में तो y नेगेटिव ही है ना। यस सर। तो ये बात समझ आ गई अपने को। यस सर। देखो अब इसके पॉइंट्स होते हैं बेटा, जो जो ये ग्राफ होता है ना, इसका सबसे नीचे वाला पॉइंट हमें बताया जाता है, वो कितना होता है पता है आपको? जो नीचे वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a, -d/4a। अब तुम पूछोगे -d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है बेटा। क्या आप जानते हो? डिस्क्रिमिनेंट जानते हो आप? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। जैसे मैं कह रहा हूँ y = ax² + bx + c, ठीक है, ये ग्राफ है इसका। तो अगर ax² + bx + c को अगर आप 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आती है, ये हमने बात करी थी शायद बेटा, है ना, -b + -√b² - 4ac/2a। कर चुके हैं हम ये बात, बताओ? यस सर। बिल्कुल कर चुके हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना इसका, वो होता है b² - 4ac। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई बेटा मैंने, ax² + bx + c, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है? b² - 4ac। इसे ही हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं इसे डिस्क्रिमिनेंट? आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में कि हम इसे डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें ये चीज बताता है, डिस्क्रिमिनेट करता है कि जो हमारा इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे होंगे, है ना, रूट्स के बारे में बताता है। मतलब अगर मैंने ax² + bx + c = 0 लिख दिया ना, तो अब जो x की वैल्यूज आएगी, अब क्या हो सकता है बेटा? देखो ax² + bx + c = 0 है अगर, तो यहाँ पर दो तीन चीजें हो सकती है। एक तो x की एक भी वैल्यू ना है, एक तो x की एक वैल्यू है और दूसरी x की दो वैल्यू है, उससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। नो सर। नहीं हो सकता। तो उसी के बारे में हमें बताता है ये डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और इसे ही हम डी कहते हैं। ठीक है, तो जो ये नीचे वाला पॉइंट होता है ना बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये -b/2 और -d/4 है। ठीक है, जो अपने को ध्यान में रखनी है। तुम कहोगे तो मैं प्रूव भी कर दूंगा, लेकिन उसमें टाइम खराब होगा सिर्फ। तुम्हें बस याद रखनी है ना, ऐसा कुछ बहुत खास है नहीं, बस ध्यान में रखना है अपने, क्योंकि कई बार हो सकता है हमसे पूछ लिया जाए, है ना, क्योंकि नीट में भी पूछ लिए जाते हैं बेटा सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स तो जरूरी है ही फिजिक्स पढ़ने के लिए। यस सर। तो इसलिए ये चीजें हमसे पूछ ली जाती हैं कई बार। ठीक है, तो समझ आ गया आपको? डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac होता है। यस सर। तो ये इस यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। तो ये मैंने बता दिया बेटा a > 0 के लिए, और a <0 के लिए भी सारी चीजें वैसे ही सेम होगी, बस क्या होगा, ग्राफ जो होगा वो ऐसा कुछ होगा। ये हो गया ग्राफ हमारा a <0। ठीक है, और वही अगर ये ऊपर होगा तो y हमेशा नेगेटिव होगा, है ना। वही अगर एक जगह टच करेगा तो एक जगह पे 0 होगा, बाकी अगर ये ऐसा हुआ तो y > 0 <0 दोनों हो। यहाँ तक बात सबको समझ आई है बेटा? किसी को कुछ पूछना है, मन में कोई सवाल है किसी तरह का तो बताओ मुझे, बताओ बेटा। नो सर। समझ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक किसी को भी? हाँ सर। ओके, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, ये ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। अभी हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही तो पढ़ रहे थे ना बेटा? यस सर। बिल्कुल। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के थोड़े से ग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताओ मुझे कि xt ग्राफ बनाना है मुझे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा ग्राफ बनाना है बेटा? st। xt बनाना है, xt। एक बात बताओ बेटा कि xt ग्राफ जो होना चाहिए मेरा, xt फिर vt फिर at, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए xt, vt और at तीनों बनानी पड़ेगी ना बेटा? यस सर। तो यूनिफॉर्मली अगर कोई भी मोशन अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो एक चीज बेटा, हम क्या स्लोप के और उसके बीच में रिलेशन जानते हैं क्या? मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, ये सब जानते हैं क्या हम? यस सर। जानते हो? अब मान लो कि जो मैंने यहाँ नीचे सबसे नीचे बनाया बेटा, वो क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, और मैंने बोला कि यार देखो एक्स अगर कांस्टेंट, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बना रहे हैं, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए? ऐसे सीधा होना चाहिए क्या?
चाहे ऊपर हो जाए चाहे नीचे हो जाए, कैसे भी हो जाए, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। एक्सीलरेट, क्या कह रहे हो? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट होगा ना सर ये? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटर, मतलब ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है, हमें क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। यस सर। और एक्सेलरेशन जो है हमें वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम कैसे निकालते हैं बेटा? अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करनी है तो तुम एक चीज सोच के देखो कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना बेटा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। कैसे पता मुझे? मैंने कैसे कह दिया ये कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है? तो देखो जो a है वो क्या है बेटा, dv अपॉन dt है क्या? यस सर। dv का मतलब क्या होता है? चेंज इन v अपॉन चेंज इन t। यस सर। तो चेंज इन v अपॉन चेंज इन t की अगर मैं बात करता हूं तो तुम एक चीज सोच के देखो कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t ही तो लिखा है ये, बस यहाँ पर ये है कि डेल्टा t जो है वो 0 को टेंड करा है ना बेटा, यही तो फर्क है बस, है या यस नहीं बताओ? बस यही फर्क है ना कि जो यहाँ पर ये स्मॉल चेंज की बात कर रहा है, ये dt भी स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं, है ना? तो एक्सेलरेशन जो वो dv अपॉन dt है। dv अपॉन dt क्या होता है बेटा? dv अपॉन dt ही तो होता है स्लोप ऑफ vt ग्राफ। यस सर। dv अपॉन dt जो है वो क्या होता है? स्लोप ऑफ vt ग्राफ ही तो है, मतलब स्लोप ऑफ vt ग्राफ है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी तो कहते हैं ना। यस सर। बिल्कुल, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहते हैं। तो अब जैसे मान लो कि तुम्हें वेलोसिटी दे दी इसने टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ऐसे कुछ जनरल बात बता रहा हूं बेटा। वेलोसिटी मान लो तुम्हें दे दी टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, तो एक्सेलरेशन के लिए तुम क्या करते हो? इसे डिफरेंशिएट ही तो करते हो। तो एक्सेलरेशन क्या है? 2t माइनस 2 हो जाता है ना। यस सर। तो ये जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है ये है क्या? ये यहाँ पर जो लिखा है ये है क्या? ये dv अपॉन dt ही तो है बेटा, ये यस। dv अपॉन dt ही तो है, बोलो। यस सर। बिल्कुल। तो अगर आप स्लोप की बात करते हो तो देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो मतलब इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए तभी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यस सर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए तभी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसे तुम ऐसा सीधा जाए। ऐसे, अब ये हो सकता है यहाँ से भी शुरू हो जाए, है ना? हो सकता है कि यहाँ से। यहाँ से भी शुरू हो जाए, ये बस इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ से शुरू होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 और वेलोसिटी कुछ समय तक, अगर मान लो कुछ टाइम t1 तक अगर वेलोसिटी 0 है तो यहाँ से शुरू होगा। अगर t इक्वल टू 0 पर कुछ वेलोसिटी है v डैश तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। यस समझ सर। रहे हो मेरी बात बेटा? यस सर। और देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और पॉजिटिव भी है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है, तो यहाँ पर स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता तो स्लोप कैसा होता बेटा? नेगेटिव। बिल्कुल, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। सर कई क्वेश्चंस में ये हो जाता है कि अगर हमें कोई भी स्लोप निकालना होता है या उसका आंसर निकालना होता है तो हम सीधा एरिया निकाल देते हैं जो स्लोप के अंदर कवर होता है। नहीं बेटा, एरिया की बात हम तब करते हैं ना जब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। अच्छा, यानी देखो जैसे देखो फॉर्मल। दो चीजें हैं, सुनना। अब मैं एक बार ना समराइज कर देता हूँ, है ना, थोड़ी सी चीजें। देखो बेटा, दो चीजें यहाँ पर सिर्फ हमारे लिए, है ना। एक तो है एरिया और एक है स्लोप, ठीक है। एक है एरिया और एक है स्लोप। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ बेटा, देखो यहाँ बना रहा हूँ, है ना, यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। जैसे हमारे पास कितने पैरामीटर से बेटा, अगर मैं मोशन की बात करूँ तो हमारे पास कितने पैरामीटर से बताना? एक तो पोजीशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, टाइम। एक्सेलरेशन हो गया और टाइम हो गया। अच्छा। यही है क्या बस? यस सर। तो अगर हमें ग्राफ बनाना होगा तो देखो बेटा, अब होता तो फोर्स भी है, मोमेंटम भी है, इम्पल्स भी है, पढ़े तो अभी बहुत सारी चार। चीजें होती है, लेकिन ये सारी चीजें तो बेसिकली यहीं से आती है ना बेटा, एक्स वी ए और टी से ही तो आती है। यस सर। मोमेंटम भी मास इनटू वेलोसिटी होता है। फोर्स जो होता है वो क्या होता है?
मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मतलब कुछ कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके हम फिर और भी पैरामीटर्स ले आते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे पास है तो यही 3 पैरामीटर्स, 1 2 3 4 ही पैरामीटर्स हैं। यस बोलो। सर। तो इसमें से हमें देखो बेटा, हमें 3 तरह के ग्राफ मेनली, अगर देखो कई बार क्या होता है ना कि हमसे थोड़े अलग तरह के ग्राफ भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। ऐसे जनरली जो ग्राफ हमें पढ़ने होते हैं वो हमें कौन से पढ़ने होते हैं। देखो एक्सटी ग्राफ पढ़ना होता है, बीटी पढ़ना होता है और एटी पढ़ना होता है ना। अब इसमें हो और कौन से सकते हैं बताओ मुझे। एक्स वी हो सकता है, एक्स ए हो सकता है। एक्स सी तो हो ही गया, एक्स वी हो सकता है, एक्स ए हो सकता है। और वी का किसके साथ हो सकता है बेटा? एक्स वी तो हो ही गया, वी और ए का हो सकता है क्या ग्राफ? वीटी भी हो गया हमारे पास। और एक्सेलरेशन का भी अब सबके साथ हो गया, मतलब ये 3 तो 5 और ये 6, मैक्सिमम ये 6 टाइप के ग्राफ हो सकते हैं। अब इसे तुम रिवर्स कर लो, जैसे ये एक्स टी है तो इसे टी एक्स कर लो, ये वी टी है तो टी वी कर लो, ये ए टी है तो टी ए कर लो, ये एक्स वी है तो वी एक्स कर लो, ये एक्स ए है तो ए एक्स कर लो, ये वी ए है तो ए वी कर लो। मतलब बेसिकली ये 6 इंटू 2 12 तरह के ग्राफ हो सकते हैं बेटा, है ना। यस सर। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यही 12 तरह के ग्राफ हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होंगे ना बेटा, ये हमेशा तुम्हें देंगे वो एनालाइज करने के लिए। मतलब अब हो सकता है कि तुम्हारे पास एक्स टी वी टी और ए टी, तो जो बेसिक नॉलेज है इनके बारे में, जो बेसिक नॉलेज है ये इन 3 ग्राफ्स के बारे में, ये इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं और फिर इसके बाद हम बाकी के सॉल्व कर लेते हैं आराम से, ठीक है। वो देखो कैसे, मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे जो एक्सटी ग्राफ जो होता है ना बेटा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। जो एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है ना, वो हमें क्या देता है? वेलोसिटी। एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है बेटा? वेलोसिटी। वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। बहुत अच्छा, ठीक है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बात कर रहे हो? नहीं बेटा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एज सच कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं देता, बस ये हमें क्या देता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, बस। रहता तो यूनिफॉर्म है सर ये। नहीं, जरूरी नहीं है बेटा, बिल्कुल। अभी तो भले ही हम देखो, अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना यहाँ पे, यस सर। वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात ही कर रहा था। यूनिफॉर्म तो एक्सेलरेशन तो नॉन यूनिफॉर्म भी तो हो सकता है ना बेटा। यस सर। बिल्कुल। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन देता है हमें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप, ठीक है। अब देखो, अब एरिया की बात करते हैं, है ना। तो एरिया की बात करते हैं बेटा, शुरू से एटी ग्राफ से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो एटी ग्राफ का जो एरिया होता है ना बेटा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें देता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है बेटा? ये क्या देता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं हम इसे, या फिर हम इसे चेंज इन पोजीशन भी कह सकते हैं बेटा, क्योंकि चेंज इन पोजीशन ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना यार। यस सर। हाँ। और एक्सटी ग्राफ का एरिया हमें कुछ भी नहीं देता है, एक्सटी ग्राफ का एरिया हमें कुछ भी नहीं देता, ठीक। तो बात यहाँ पर क्या हुई बेटा कि एक तो स्लोप की बात हो गई और एक बात हो गई एरिया की, यही 2 चीज हो सकती है। तो अगर आपको कोई भी ग्राफ देते, जैसे बताओ मैं कौन सा ग्राफ बनाऊं तुम्हारे लिए, बताओ कौन सा ग्राफ बनाऊं जिससे तुम मुझे जो भी ग्राफ कहोगे मैं बना दूं, बताओ मुझे। तो उससे तुम सीख जाओगे उससे। बताओ कौन सा बनाओ, बताओ कौन सा? एक्सेलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन टाइम। यस सर। चलो कैसा बनाओ बताओ इसे। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म बना दूं, मतलब ऐसा बना दूं, ऐसा? यस सर। ठीक है। तो देखो बेटा, जो अच्छा बेटा टाइम हो गया हमारा, है ना। टाइम से आगे बढ़ चुके हैं हम।